तो इस बार मेरी जेब में जितना था उससे ज्यादा लगा के मैंने दो आईफोन्स खरीद दिए हैं। एक है आईफोन 17 प्रो मैक्स और दूसरा है आईफोन 17। तो चलो फिर इनिशियल थॉट्स और इनके सारे नए फीचर्स को टेस्ट करते हैं। शुरुआत आईफोन 17 से करते हैं। ये बिल्कुल आईफोन 16 जैसा ही दिखता है, बस ये उससे 7 ग्राम भारी है। मेरे वाला मैंने लेवेंडर कलर में लिया है, जो कि मुझे इस ऑरेंज से तो काफी बढ़िया लग रहा है। एंड 17 के कलर्स इन जनरल भी सारे ही अच्छे हैं। बाकी सब वही है, कैमरा कंट्रोल वाला यूजलेस बटन जिसे अब एप्पल खुद भी यूज नहीं करता। साइड में एक्शन बटन जिसे सब लोग साइलेंट के अलावा और किसी एक्शन के लिए यूज नहीं करते। ले दे के डिजाइन में बस यही है। हम इसकी डिस्प्ले पे आते हैं। सबसे पहले तो एक बेस नॉन प्रो आईफोन पे 120 हर्ट्ज वाला प्रो मोशन देख के मेरे को बहुत सुकून मिल रहा है। मतलब मेरे को अभी तक विश्वास नहीं हुआ है कि एक नॉन प्रो आईफोन इतना स्मूथ चल सकता है। पिछले साल से डिस्प्ले साइज अब बढ़ गया है। पहले 6.1 इंचेस था, अब 6.3 इंचेस हो गया है। और अब ये डिस्प्ले पहले से ब्राइटर भी होनी चाहिए, क्योंकि अब ये 3000 निट्स की है, पहले 2000 निट्स की थी। लेकिन फिर वही है, ब्राइटनेस गिर जाती है तो फायदा नहीं है, बट चलो एग्जिस्ट तो करता है। इसके बेजल्स भी अब छोटे कर दिए हैं और सिर्फ इतने से चेंज से ही ये डिस्प्ले अब बहुत बेटर लगने लग गई है। एंड एप्पल ने बिना प्रचार किए PWM डिमिंग का ऑप्शन दे दिया है, जिसे आप एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करके डिस्प्ले में जाके ऑन कर लेना। इससे क्या है कि अंधेरे में आपकी आंखों पे जोर नहीं पड़ेगा। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग देखें तो एग्जिस्ट करती है, अच्छा काम भी करती है और S25 से बेटर ही है। याद रखना मैंने S25 बोला है। जो हम ये कहते फिर रहे हैं ना कि अल्ट्रा वाली बेटर है, तो कंपैरिजन प्राइस बेस्ड पे होना चाहिए और इस प्राइस में S25 एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग देता ही नहीं। डिस्प्ले में प्रोटेक्शन के नाम पे सेरेमिक शील्ड 2 लगाया है एंड ये बेटर है। जेरी रिग एवरीथिंग ने अपना स्क्रैच टेस्ट करा एंड ये लेवल 7 पे जाके स्क्रैच हुई है। पिछली बार वाले में लेवल 6 पे हल्के स्क्रैचेस आ रहे थे, तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट तो है। इसके बाद आईफोन 17 को 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल गई है, जो कि पहले शायद 27 वॉट होती थी। तो मैंने इसको iQOO के 120 वॉट वाले चार्जर से जोड़ दिया एंड ये 26 मिनट्स में 50% हो गया। हालांकि एडवर्टाइज किया गया है 20 मिनट, बट चलो इतना चलता है। 50 मिनट्स में 80% हो गया और 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो गया। अब सही बताऊं तो पिछले वाला भी फुल चार्ज होने में 1.5 घंटा ही लेता था, बट चलो ये 25 मिनट में 50% वाली चीज आईफोन के हिसाब से तो ठीक ही है। जनरल बैटरी जजमेंट के लिए ये थोड़ा जल्दी है। अभी के लिए मुझे बैटरी ठीक ठाक ही लग रही है। थोड़े दिनों में जब ये कैलिब्रेट हो जाएगा तो आपको रिव्यू में मैं बेटर बता पाऊंगा। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो नया A19 है एंड ऑब्वियसली फर्क तो आया होगा। एंड वो फर्क देखने के लिए मैंने इसमें चला दिया 3D मार्क। अब बाकी सबकी यूनिट्स में स्टेबिलिटी अच्छी आ रही है, लेकिन मेरी वाली यूनिट में थोड़ा बुरा हाल है। तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्या दिक्कत है, बट आई एम श्योर कि स्टेबिलिटी इंप्रूव तो हुई है, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, उनके अंदर ऐसा ही कंपेयर किया गया था कि स्टेबिलिटी तो इंप्रूव हुई है। और ऐसे ही देखने के लिए हम इसके 3D मार्क को 16 प्रो मैक्स के 3D मार्क से भी कंपेयर कर सकते हैं। उसमें लूप 8 तक के स्कोर्स आईफोन 17 के बेटर है, लेकिन वही स्टेबिलिटी का इशू है, तो मुझे एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा। बट एक चीज पे मैं श्योर हूं कि आईफोन 17 हीट ज्यादा करेगा, क्योंकि 16 प्रो मैक्स की बॉडी बड़ी है, तो हीट डिसिपेशन बेटर होता है। और बेस मॉडल की हीटिंग पे अभी तक उतना कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि एप्पल ने इस पे अभी तक काम ही नहीं किया। इसमें वेपर कूलिंग चेंबर जैसा कुछ भी नहीं है, तो ये उतना ही गर्म होता है जितना पहले वाले बेस मॉडल्स होते थे। एंड ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आउटडोर में ये उतनी ही जल्दी ब्राइटनेस भी गिरा ही देता है। तो अगले साल नॉन प्रो में अगर वेपर कूलिंग चेंबर डाल दें तो मस्त रहेगा। नेक्स्ट कैमरास पे आए तो सेल्फी कैमरा पहले से वाइड और अब 18 मेगापिक्सल का हो गया है। एंड ये एक बहुत ही अच्छा चेंज है, क्योंकि सेल्फीज क्या है बहुत क्लोज होती है एंड पर्सनली मेरे को थोड़ा बहुत बैकग्राउंड दिखे तो अच्छा लगता है। फिर आप इसे वर्टिकल पकड़ के ही इससे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप सेल्फीज दोनों ले सकते हो, लेकिन पोर्ट्रेट वाली 7 मेगापिक्सल की है और लैंडस्केप वाली भी 7 मेगापिक्सल की ही है। क्या मतलब 18 मेगापिक्सल का है। जब आप इस एरो पे टैप करके कंप्लीट वाइड जाओगे तो आपको 18 मेगापिक्सल का आउटपुट मिलेगा, क्योंकि फिर उसको डिटेल्स उतनी ही ज्यादा देनी है, तो फिर ये पूरे नए वाले सेंसर का कंप्लीट यूज करता है। अब सारी सेल्फीज 18 मेगापिक्सल की क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो जरूरत अगले साल पड़ेगी, अभी थोड़ी सब कुछ दे देंगे। एंड ये सारी सेल्फी कैमरा की इंप्रूवमेंट्स वीडियो कॉल में भी काम करती है। और रियर कैमरा भी अब इसका 48+48 मेगापिक्सल का कर दिया है। पहले जो अल्ट्रा वाइड था वो 12 मेगापिक्सल का होता था। भले ही एप्पल इसे फ्यूजन कैमरा बोल के ये कह रहा है कि हम आपको इसमें टेलीफोटो भी दे देंगे विद ऑप्टिकल क्वालिटी जूम। देखो ये सब मार्केटिंग नॉनसेंस होती है, क्योंकि ऑप्टिकल क्वालिटी जूम बोला है, ऑप्टिकल जूम थोड़ी ना बोला है। तो इसलिए इस मार्केटिंग पे बताना कैमरा इसमें 2 ही है। अभी मेरे पास आईफोन 16 अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता कि इसका कैमरा कितना कंपेरेबल है, बट ऑब्वियसली चीजें स्लाइटली बेटर हुई होंगी जैसी हर बार होती है। कुछ फोटोज ली मैंने, तो एप्पल का सिग्नेचर लुक ये पुल ऑफ कर रहा है एंड रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। इवन लो लाइट भी बढ़िया कैप्चर करता है। बाकी इसकी डिटेल टेस्टिंग मैं आपको थोड़े दिनों में देता हूं। अब iOS 26 भी मेरे को पसंद आने लग गया है। लिक्विड ग्लास is very classy, it looks very good। एंड iOS की लॉक स्क्रीन जो पहले सबसे बोरिंग होती थी, अब काफी इंटरेस्टिंग है। एक फीचर के बारे में मुझे बताना था कि जब आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो और वो सामने से आपका फोन 10 मिनट के लिए होल्ड पे रख देते हैं, तो इसमें वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको होल्ड असिस्ट मिल रहा है। तो जैसे ही सामने वाला आपका फोन होल्ड से हटा के बोलने लगेगा, आपका फोन आपको नोटिफाई कर देगा
और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर लगता है मुझे। एंड आई फील इसमें नेटवर्क भी बेटर आ रहा है, क्योंकि घर में जिन जगहों पे मुझे 5G नहीं मिलता था उनमें से कुछ जगहों पे ये मुझे 5G दे रहा है। सो आई गेस इनकी N1 चिप काम कर रही है। बाकी इस पे फाइनल जजमेंट मैं फाइनल रिव्यू में ही दे पाऊंगा। तो चलो, अब मैंने आपको सबसे छोटे भाई के बारे में बता दिया, तो अब सबसे बड़े वाले भाई की बात करते हैं। 17 Pro Max देखते हैं। अब क्योंकि मैं एक साल से 16 Pro Max का यूजर हूं, तो 17 Pro Max को हाथ में पकड़ते ही इंस्टेंटली एक दो चीजें फील हो जाती हैं। एक तो 17 Pro Max का जो होल्ड है वो ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि एजेस राउंड हो गए हैं तो होल्ड करने में बेटर फील होता है। दूसरा, ये 16 Pro Max से सिग्निफिकेंटली लाइट लगता है, क्योंकि 17 Pro Max 16 Pro Max से 10 ग्राम हल्का है और हाथ में पकड़ने के बाद ये डिफरेंस थोड़ा ज्यादा लगता है। लेकिन ये 16 Pro Max के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा थिक है। एक चीज जो मेरे को अभी पता लगी है कि 17 Pro Max का वेट हर जगह ज्यादा बता रहे हैं, तो एक सेकंड रुको, मैं कुछ दिखाता हूँ। ये अपना वेइंग स्केल है और ये 16 Pro Max है। इसको रख के इसका वेट देखते हैं, 240 ग्राम्स आ रहा है। और अब इसी पे 17 Pro Max रख के देखते हैं, 230 ग्राम्स आ रहा है, यानी कि ये 10 ग्राम हल्का है। अब देखो, नंबर्स का मुझे नहीं पता, बट मेरी टेस्टिंग तो यही कह रही है। बट मैं आपको बताऊं तो 16 Pro Max मुझे ज्यादा प्रीमियम लगता है, क्योंकि टाइटेनियम की ना अपनी ही एक बात होती है। ये यूनिबॉडी डिजाइन अच्छा जरूर है, लेकिन ये इतना अच्छा लगता नहीं है। और फिर कलर्स अगर इतने बुरे हों तब तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्योंकि मैं इस ऑरेंज का उतना बड़ा फैन नहीं हूं। पहले मुझे लगा था कि ये ठीक होगा, बट हाथ में आने के बाद मुझे ये उतना पसंद आया नहीं। ब्लू इससे काफी बेटर है। ये मैं आपको अपने ओपिनियन बता रहा हूं, मतलब कि ये ना ऐसा कलर है जो धूप में भी अच्छा नहीं लगता। हो सकता है मैं आगे जाके इसको चेंज भी कर दूं। डिजाइन में एक और इंपॉर्टेंट चेंज है जो मेरे को हाईलाइट करना है। अगर आप इस एंटेना बैंड को देखोगे तो ये अब पूरे कैमरा मॉड्यूल के साइड से होके दूसरी साइड पे कनेक्ट होता है। एंड मिस्टर हुज द बॉस की टेस्टिंग के हिसाब से इसकी नेटवर्क स्ट्रेंथ 16 Pro Max के कंपैरिजन में बहुत तगड़ी है। बट इस पे कंक्लूजन देने से पहले मेरे को इसे टेस्ट करना पड़ेगा। फिर दोनों की डिस्प्ले देखें तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस फर्क आया है सिरेमिक शील्ड 2 का, क्योंकि अब वो आगे और पीछे दोनों साइड में मिलेगी। एंड जैसा हमने 17 के साथ में देखा था, यहाँ भी सेम ही है, यानी कि 17 Pros भी स्क्रैचेस को बेटर हैंडल कर पाएंगे। और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग इसमें भी है, बट अब हम ये कह सकते हैं कि ये अल्ट्रा के कंपैरिजन में कमजोर है, ये उतनी अच्छी नहीं है। बट चलो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और PWM डिमिंग वाला ऑप्शन आपको प्रोज में भी मिल ही जाएगा। अब तो एप्पल ने भी कर दिया, सैमसंग की बारी आनी चाहिए। आप लोग कब कर रहे हो? एंड एक फाइनल चीज, ब्राइटनेस अब पहले से बढ़ गई है, तो ये धूप में इतनी जल्दी ब्राइटनेस को ड्रॉप नहीं करता, क्योंकि ठंडा रहता है। इसी बात से चिपसेट में फर्क देखें तो A19 Pro है इस बार, और इस बार 12 GB की रैम है, पिछली बार 8 GB थी। एंतुतु के हिसाब से A19 Pro A18 Pro के कंपैरिजन में 20% बेटर स्कोर जनरेट कर रहा है। और इंप्रूवमेंट्स हर डिपार्टमेंट में ही है। CPU, मेमोरी और GPU के स्कोर्स में अच्छा फर्क है। 3D Mark में स्टेबिलिटी लगभग सेम ही है, 17 वाला बस 2% बेटर है, लेकिन मैं इससे थोड़ी सी ज्यादा स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा था। और इनके लूप स्कोर्स में भी बड़ा अंतर है, तो हाँ, परफॉर्मेंस बेटर तो हुई होगी। तो जो एक्सट्रीम परफॉर्मेंस वाले टास्क होते हैं उनमें ये चीज दिखेगी। जनरल यूसेज में तो इस चेंज के बारे में कुछ पता ही नहीं लगेगा। और सिंपल सी बात है, कितनी मर्जी पावर दे दो, मल्टीटास्किंग तो इसमें होती नहीं है। मैं जब इसमें गेंशिन इंपैक्ट डाउनलोड कर रहा था तो आधे घंटे तो मैं इसकी स्क्रीन को ही घूरता रहा, क्योंकि अगर बंद कर दिया तो ये डाउनलोड ही नहीं होगा। पता नहीं ये कैसी पावर है जिसका हम ढंग से यूज भी नहीं कर सकते। फिर इसकी हीटिंग अब इंप्रूव हुई है, क्योंकि ये पहले के कंपैरिजन में हल्का सा कम गर्म हो रहा है। इवन आउटडोर में भी हाथों में गर्मी कम महसूस होती है, क्योंकि एप्पल जनरली अपने प्रोसेसर्स को यहाँ रखता है। इस बार इन्होंने सेंटर में रखा है ताकि हीट चारों तरफ जाए। उसके बाद 17 Pro Max इसके कंपैरिजन में ब्राइटनेस भी थोड़ा लेट ड्रॉप करता है। तो हाँ, जो इसमें वेपर कूलिंग चेंबर डाला है वो काम तो कर रहा है। और इसकी भी चार्जिंग अब 40 वॉट की हो गई है, लेकिन मैं इसे फुल चार्ज करके टेस्टिंग को कंप्लीट कर नहीं पाया, तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लो। इतना टाइम अभी नहीं है, बहुत क्रश हो रखा है। अब बैटरी साइज भी पहले से बढ़ गया है। 16 Pro Max में 4685 था, अब ये 4832 हो गया है। बट यहाँ mAh से कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 Pro Max भी काफी क्रेजी बैटरी लाइफ देता था, एंड आई एम श्योर कि इसमें आपको 15-20% का जंप भी मिलेगा। एक चीज है, जब कुछ दिन बाद यूएस वाले वेरिएंट्स इंडिया में आपको सेकंड हैंड मिलने लगेंगे तो उनमें बैटरी लाइफ और बेटर होगी, क्योंकि ई सिम के कारण यूएस वर्जन की बैटरी इंडिया वाले से बड़ी होगी, तो वो और बेटर चलेगा। अब कैमरास को देखें तो पिछले साल के कंपैरिजन में सिर्फ एक मेजर चेंज आया है। अब टेलीफोटो 5x से 4x हो गया है, एंड अब ये 12 मेगापिक्सल से 48 का हो गया है। बट इससे कितना फर्क आया है वो देखने के लिए आप सैंपल्स देखो। इनमें मेरे को सबसे पहले तो स्किन टोन बेटर लग रही है, और दूसरा ब्लर भी थोड़ा बेहतर हुआ है। बाकी धीरे धीरे बाय द टाइम समझ आ जाएगा। इस बार आप 40x तक जूम भी कर सकते हो, पिछली बार ये 25x तक था। एक बार हम दोनों के 25x को कंपेयर कर लेते हैं। तो इनमें 17 Pro Max में डिटेल्स हल्की सी ज्यादा हैं, क्योंकि इसमें ग्रेन कम एंड एक्सट्रीम सिचुएशंस को ये बेटर हैंडल कर रहा है। और सेल्फीज भी अगर हम कंपेयर करके देखें तो नए वाले में जो भी नई चीजें आई है उसके बाद देयर इज नो डाउट कि नया वाला बेटर सेल्फी वैल्यू दे रहा है एज कंपेयर टू ओल्डर मॉडल्स। एक चीज जो मैं नॉन प्रो के टाइम पे बताना भूल गया था, अब बता देता हूं कि जितना भी सेल्फीज का तामझाम है, वाइड, सेंटर स्टेज, ये सब आपको सिर्फ नॉर्मल सेल्फीज के साथ मिलेगा।
पोर्ट्रेट में ये सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। वहां पे फ्रेम पहले जितना ही है, तो ये एक कॉम्प्रोमाइज है जो हमें ही करना पड़ेगा। एक और चीज है, मैंने दोनों के स्पीकर्स को भी कंपेयर किया एंड मेरी टेस्टिंग में 17 Pro Max का स्पीकर बेटर साउंड कर रहा है। एक तो हल्का सा ज्यादा लाउड है एंड सेकेंडली इसमें पंच भी थोड़ा एक्स्ट्रा है। बाकी धीरे धीरे ओवर टाइम समझ में आ जाएगा तो बताऊंगा। तो ये थे दोनों के ही इनिशियल इंप्रेशंस। बाकी अगर आप सेल में 16 Pro Max लेने का सोच रहे हो तो उसका लॉन्ग टर्म रिव्यू ये रहा, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। इंप्रेशंस को मैं ज्यादा खींचना नहीं चाहता था, जितनी भी चीजें मुझे नहीं लगी वो मैंने आपको बता दी है, बाकी धीरे धीरे समझ आता रहेगा। तो चलो फिर मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम देवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।